हुकूमत खुश है, पूरा एतमाद है। 2 महीने के जो नंबर्स आए हैं, 850 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से अब हुकूमत कह रही है कि 5800 का टारगेट तो हम अचीव कर लेंगे और यह फिस्कल खसारा भी कंट्रोल में रख लेंगे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ज़ाहिर है आप इस मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जो पिछले साल टैक्स इकट्ठा हो रहा था उसमें क्या खामियां थी वो भी बताते रहे थे। अब 2 महीने 850 अरब रुपए, आपको लग रहा है कि दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, टैक्स भी सही इकट्ठा हो रहा है, टारगेट भी पूरा कर लेंगे? देखिए, जो रिफॉर्म है ना, उसका जो टैक्स है वो अभी नहीं अकाउंट फॉर हुआ। ये जो टैक्स आपको आ रहा है, ये एक्चुअली जो आपकी ग्रोथ है या इंपोर्ट का इंक्रीज है उसकी वजह से टैक्स आ रहा है। और हमने इंपोर्ट की चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट किया था। अभी जो टेक्निकली जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था और जो करेक्शन अभी आने वाली है, ये एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस है, वो अभी उसके इम्पैक्ट अभी आने हैं। मतलब ये भी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिफॉर्म के प्रोसेस है उसका इंक्रीमेंटल नहीं आया है। मगर ये 5800 की जो फिगर है, ये मैंने अपने जब उस पर लिखा था, मैं 5800 को समझता हूँ कि ये हो जाएगा, 5600 650 हो जाएगा। मतलब मसला नहीं है, हो जाएगा ये। और रिफॉर्म्स की तरफ जाने से पहले उसकी वजह में ये जो ग्रोथ है हेल्दी है, क्योंकि आप पहले लिखते रहे कि ये रुपया क्योंकि डिवैल्यू हो गया है, उसी पे आ रहा हूँ। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना शाहजेब, वो ये है कि इसमें हमारी इंपोर्ट कितनी होगी। अगर हमारी इंपोर्ट $60 बिलियन होती है तो ये तो अचीव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45% ऑफ टैक्स हम इंपोर्ट से लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर डिवैल्यूशन भी होती है तो अभी ये पैसे पूरे हो जाएंगे। मगर ये टैक्स कलेक्ट करने का सही रास्ता नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा के अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, टैक्स साइड हमारी सेव हो गई, मगर वो हमारा करंट अकाउंट साइड डिस्टर्ब हो जाता है। मेरी फीलिंग ये है कि हमारा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी टैक्स बेस इंक्रीज हो और हमारा टैक्स कलेक्शन इंपोर्ट इंक्रीमेंटल इंपोर्ट से नहीं आए, बल्कि हमारा कलेक्शन इंक्रीज ऑन द बेस से आए। वैसे तो फिर नए फिस्कल ईयर को, और डायरेक्ट अब FBR में दोबारा नई टीम आ गई है, फाइनेंस में भी नई टीम है, उसमें आपको कुछ नजर आया है ऑन ग्राउंड? नहीं, देखिए, रिफॉर्म्स में बेस बढ़, टू बी वेरी फ्रैंकली, अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई जो पास्ट ईयर से डिफरेंट है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि जी आज आपने, कल तक आप ये कर रहे थे, आज से आपने ये शुरू कर दिया। तो एक स्टेटस क्यों चल रहा है और वो तकरीबन वही चल रहा है। इसमें ठीक है, कुछ अफसरान अच्छे बुरे आते रहते हैं, मगर जिससे आप कहते हैं ना कि आपका क्वांटम लीप आता है, तो क्वांटम लीप वाली मुझे कोई पोजीशन अभी नज़र नहीं आ रही है। मगर जिस तरह शौकत तरीन साहब ने अपने बजट में कहा था कि वो एक प्रोसेस लाने जा रहे हैं जिससे वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाएंगे, उसका प्रोसेस शुरू होना है अभी। और अगर वो प्रोसेस गवर्नमेंट कर सकती है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंक्रीज आएगा। ये जो इंक्रीज आपने सही कहा कि अभी जो इंक्रीज मुझे नज़र आ रहा है, ये इंपोर्ट की वॉल्यूम से इंक्रीज है और इंपोर्ट की जो डॉलर पैरिटी का मसला है उससे इंक्रीज है, जो कि नजर आ रही है आपको। तो इसमें अभी मसला जो आप कह रहे हैं अभी तक आपको नहीं नजर आ रहा ऑन ग्राउंड, तो लैक ऑफ पॉलिसी है या लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन है? पॉलिसी है, अनाउंस भी कर दी है, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 2-3 बुनियादी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रैक एंड ट्रेस नहीं ला पा रहे हैं, काफी टाइम से इसका नहीं ला पा रहे हैं जी, एग्जैक्टली। ना हम CNIC को ला पा रहे, ना हम जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो बैंक अकाउंट से या नादरा का डेटाबेस है वो हम नहीं ला पा रहे। हमें एक कोहेसिव माहौल में स्टेक होल्डर को साथ लेके करना है कि ये जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं ये हो जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे पास 3.5 लाख गैस और बिजली के मीटर हैं, उनमें से सिर्फ 40,000 सेल्टस में रजिस्टर हैं। अब सवाल ये है कि मैं प्रोविजन लेकर आता हूँ कि मैं काट दूंगा, तो क्या मैं 2 लाख की बिजली काट सकूंगा? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आज थ्योरेटिकली तो मैं कह रहा हूँ मैं काट दूंगा, और अगर आपने काट दिए और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपका टैक्स बेस इंक्रीज हो जाएगा। ये वो टिपिंग पॉइंट है जहाँ पर पाकिस्तान का टैक्स मामला आज आ गया है। और ये जो ऑर्डिनेंस आने वाला है, ये 3 बुनियादी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, और ये बहुत फंडामेंटल नहीं, लॉ की तब्दीलियाँ नहीं है, ये प्रोसेस की तब्दीलियाँ हैं। अब पहली बात तो ऑर्डिनेंस किस हद तक कब आना है, क्या उसकी पोजीशन क्या होगी, और उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ये बुनियादी मसला है आगे टैक्स सिस्टम का। अभी तक जो है वो समझ लिया आप वही चल रहा है जो पहले चलता रहा है। ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ सेल है, ट्रैक एंड ट्रेस है, आपका नादरा का रिकंसिलेशन, ये सब एक ही चीज़ है ना। ये सब मकसद ये है कि आप उसमें से अफसर को निकाल रहे हैं ना। टेक्निकली स्पीकिंग क्या है, इन सबको गौर से देखें, क्योंकि विदाउट ऑर्डिनेंस भी वो कह रहे थे ना, मशीनें अब देंगे और ये तेज होगा, अगर उसमें डिले भी हो जाए तो पॉइंट ऑफ सेल मतलब ये देखिए ना शहजाद शाहजेब, इसको देखें तो ये क्या चीज़ है, ये ऑटोमेशन की चीज़ है ना। मतलब पॉइंट ऑफ सेल भी ऑटोमेशन है, ट्रैक एंड ट्रेस भी ऑटोमेशन है, नादरा भी ऑटोमेशन है। तो आप
जो ऑटोमेशन का सिस्टम है उसको यूज कर रहे हैं टैक्स के डेटा के लिए। ये एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। CNIC कार्ड को इस्तेमाल करना है तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो ठीक है और लॉ भी ठीक आने वाला है। अब जो बुनियादी सवाल है गवर्नमेंट के पास वो ये है कि जब ये चीज़ आएगी तो मार्केट्स के कैसे रिएक्ट करेंगे उनके साथ, क्योंकि हमारी मार्केट्स को हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि वो किसी सिस्टम को जो कि ऑटोमेटेड होता है या डॉक्यूमेंटेड होता है उसको रेजिस्ट करती है। अब आप नहीं इंप्लीमेंट कर पाए क्योंकि आप तो पहला साल था हुकूमत का, जब हुकूमतें पॉपुलर होती हैं और अनपॉपुलर डिसीजन ले सकती हैं और रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सकती हैं। चौथा साल तो और मुश्किल हो जाता है क्योंकि इलेक्शन की तरफ मैंने आपको यही कहा ना, मैंने देखिए मैं पॉलिसी साइड से बिल्कुल मुतमईन हूँ। मेरा सवाल यही है कि क्या 2.5 लाख मीटर को हम काट सकेंगे, सवाल ये है ना, सवाल तो ये है ना इस वक्त। और मगर मेरे हिसाब से एक जिनके नहीं है उनको मौका दे के चलाना चाहिए, कोई हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो ना ये जो काम है, ये जो हमें एक क्रॉसिंग करनी है, आई एग्री टोटली कि चौथे साल में पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो बड़ा स्टेप ले, मगर हम जिस जगह पाकिस्तान आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क ने आगे चलना है, इस टैक्स निजाम ने बेहतर होना तो ये काम कर दें, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। वरना ये दरामदाद के जरिए नहीं दरामदाद पे टैक्स कलेक्ट करके आप नंबर को पूरा कर लें, नहीं कर भी लेंगे ना, कर भी लिया आपने तो क्या हासिल कर लिया, देखिए ना कर भी लिया ना आपने तो क्या हासिल कर लिया। अगर 5,000 तक, मेरा सवाल है शाहजेब, अगर 5,800 की जगह पे 5,600 हो जाए या 5,800 की जगह 5,900 हो जाए, इससे पाकिस्तान तब्दील नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान से तब्दील होगा जब पाकिस्तान की टैक्स की बेस बढ़ेगी जो कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ लेके जाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम जो है अगर वो आप ले आते हैं 6 इंडस्ट्रीज में तो मैं समझता हूँ आपको बहुत बड़ी इंक्रीमेंटल लीप मिल सकती है। बहुत शुक्रिया।